हेलो फ्रेंड्स, वन बुक वन आइडिया पर आप सभी का दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पास दिमाग में सब कुछ क्लियर है, लेकिन जब उसे शब्दों में ढालने की बारी आती है तो वे या तो गले में अटक जाते हैं या फिर वो इम्पैक्ट नहीं बना पाते जो आप चाहते हैं। इमेजिन करें, एक प्रमोशन, एक रिलेशनशिप या एक ड्रीम सिर्फ इसलिए हाथ से निकल जाता है क्योंकि आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं, बल्कि नेहा, सौरभ, रावी और ऐसे हजारों लोगों की रियलिटी है। इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड, जो एक डिटेल्ड वीडियो स्क्रिप्ट पर आधारित है, का उद्देश्य यही है, आपकी कम्युनिकेशन को एक सुपर पावर में बदलना। ये सिर्फ बोलना सीखने के बारे में नहीं, बल्कि कनेक्ट करना, समझना, प्रभावित करना और प्रेरित करना सीखने के बारे में है। अगले कुछ पलों में हम उन सभी स्किल्स, टूल्स और माइंडसेट्स पर चर्चा करेंगे जो दुनिया के सबसे इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स को खास बनाते हैं। चैप्टर 1, द आर्ट ऑफ रियल लिसनिंग, जहां कनेक्शन शुरू होता है। कम्युनिकेशन का सबसे अंडररेटेड पहलू है सुनना, लेकिन सच ये है, हम अक्सर सुनते नहीं, बस जवाब देने का इंतजार करते रहते हैं। हमारा दिमाग एक रेसिंग कार की तरह दौड़ रहा होता है। अगला पॉइंट क्या लूं, उसकी बात का जवाब कैसे दूं? यहां एक्टिव लिसनिंग गेम चेंजर बनती है। एक्टिव लिसनिंग क्या है? फुल अटेंशन, सामने वाले की आंखों में देखना, फोन को उल्टा रख देना, माइंडफुली उपस्थित होना। नॉन इंटरप्शन, बीच में ना टोकना, उन्हें पूरी बात कहने देना, चाहे वो कितनी भी लंबी क्यों ना हो। रिफ्लेक्टिव रिस्पॉन्स, सिर हिलाना, अच्छा जैसे साउंड्स निकालना, ये बताता है कि आप एंगेज्ड हैं। पैराफ्रेजिंग, उनकी बात को अपने शब्दों में दोहराना, जैसे तो आपका कहना है कि आप प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को लेकर चिंतित हैं। ये क्लैरिटी लाता है और दिखाता है कि आपने सुनी है। पावर ऑफ लिसनिंग, एक एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि जिस व्यक्ति ने बिना जज किए पूरी तरह ध्यान से सुना, उसे ज्यादा ट्रस्ट और रिस्पेक्ट मिला। लिसनिंग सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि इमोशनल बॉन्ड बनाने के लिए है। अगली बार किसी से बात करते समय खुद से पूछें, क्या मैं सच में सुन रहा हूं या सिर्फ जवाब का इंतजार कर रहा हूं। चैप्टर 2, स्पीकिंग विद कॉन्फिडेंस, वॉइस ऑफ अथॉरिटी। नेहा की कहानी याद कीजिए, हार्ड वर्किंग, काबिल, लेकिन मीटिंग्स में चुप। उसका डर, अगर कुछ गलत कह दिया तो? ये डर उसकी आवाज को दबा देता था। कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन सिर्फ नॉलेज नहीं, बल्कि प्रेजेंस दिखाता है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के फंडामेंटल्स। 1, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कोई भी परफेक्ट पैदा नहीं होता। अपनी बात, अपने आइडिया को बार बार बोले, आईने के सामने, दोस्त के सामने। 2, आई कॉन्टैक्ट, डरते हुए भी सामने वाले की आंखों में देखें, ये ईमानदारी और कॉन्फिडेंस दर्शाता है। 3, क्लैरिटी एंड पेस, धीरे धीरे साफ शब्दों में बोलें, जल्दबाजी में बोलने से कंफ्यूजन पैदा होता है। 4, द पावर ऑफ पॉज, ऋषि कपूर सही कहते थे, पॉज इज पावरफुल। बोलते समय जानबूझकर रुकें, ये आपको थॉटफुल दिखाता है और ऑडियंस को सोचने का समय देता है। सेल्फ टॉक मैटर्स, जिस तरह से आप खुद से बात करते हैं वही आपका कॉन्फिडेंस लेवल तय करता है। मैं ये कर सकता हूं और मैं तैयार हूं जैसे पॉजिटिव अफर्मेशन आपकी माइंडसेट बदल सकते हैं। चैप्टर 3, द अनस्पोकन लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज का जादू। कम्युनिकेशन का सिर्फ 7% हिस्सा शब्द होते हैं, बाकी का 93% टोन, 38% और बॉडी लैंग्वेज 55% से आता है। आपका शरीर आपकी जबान से पहले बोल चुका होता है। की एलिमेंट्स ऑफ कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। पोस्चर, सीधे खड़े हो या बैठें, झुकी हुई कमर डर या असुरक्षा दिखाती है। पावर पोज, यानी हाथों को कमर पर रखकर खड़े होना, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। आई कॉन्टैक्ट, नर्वस होने पर भी आंखें ना चुराएं, ये ट्रस्ट बनाता है। जेस्चर्स, नेचुरल हाथों के मूवमेंट्स आपकी बात पर जोर देते हैं, लेकिन ओवर द टॉप या बार बार हाथ हिलाना नर्वसनेस दिखाता है। फेशियल एक्सप्रेशंस, एक सॉफ्ट स्माइल वेलकमिंग और अपनापन दिखाती है, बिल्कुल ब्लैंक चेहरा डिसइंटरेस्ट दिखा सकता है। मिरर प्रैक्टिस, सौरभ का सीक्रेट। सौरभ, जो नर्वस बॉडी लैंग्वेज के कारण मैनेजर नहीं बन पा रहा था, उसने रोज 10 मिनट मिरर के सामने प्रैक्टिस शुरू की। अपने जेस्चर्स, स्माइल, पोस्चर पर काम किया। मसल मेमोरी के कारण 30 दिनों में उसकी बॉडी लैंग्वेज नेचुरली कॉन्फिडेंट हो गई। आप जैसा दिखते हैं वैसा महसूस करने लगते हैं। चैप्टर 4, असर्टिवनेस, द बैलेंस ऑफ रिस्पेक्ट। असर्टिवनेस वो स्वर्णिम मध्य मार्ग है जहां आप बिना एग्रेसिव हुए अपनी बात रखते हैं और बिना पैसिव हुए दूसरों का सम्मान करते हैं। ये ना कहने की कला है। पैसिव वर्सेस एग्रेसिव वर्सेस असर्टिव। पैसिव, जो आप कहेंगे सर, अपनी जरूरतों को दबाना, रिजेंटमेंट पैदा करना। एग्रेसिव, मेरी बात मानो वरना, दूसरों की जरूरतों को दबाना, डर पैदा करना। असर्टिव, मैं आपकी मुश्किल समझता हूं, लेकिन मेरी प्राथमिकता अभी ये प्रोजेक्ट है, क्या हम कल इस पर बात कर सकते हैं?
दोनों पक्षों का सम्मान। असर्टिव बोलने के फॉर्मूले। 1. आई स्टेटमेंट्स यूज करें। मुझे लगता है, मैं महसूस करता हूं। ये ब्लेम से बचाता है। 2. रिस्पेक्टफुल टोन, फर्म पर पोलाइट। मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन मेरा एक अलग विचार है। 3. बाउंड्री सेट करें। रजत ने ओवरटाइम के लिए ना कहा। मैं आज शाम कमिटमेंट्स के कारण ओवरटाइम नहीं कर पाऊंगा। कल सुबह इसे प्राथमिकता से शुरू कर सकता हूं। इससे बॉस ने भी उसकी ऑनेस्टी की कद्र की। असर्टिवनेस आपको मजबूत भी बनाती है और सम्मान भी दिलाती है। चैप्टर 5, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, टकराव से तालमेल तक। कॉन्फ्लिक्ट जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन एक मास्टर कम्युनिकेटर जानता है कि कॉन्फ्लिक्ट जीतने के लिए नहीं, सुलझाने के लिए होते हैं। वो 2 कोलीग्स की कहानी याद रखें जिनके क्लाइंट के सामने झगड़े के कारण कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो गया। कॉन्फ्लिक्ट को हल करने के स्टेप्स। 1. पॉज बिफोर रिएक्ट। गुस्से में तुरंत रिएक्ट करने के बजाय एक डीप ब्रेथ लें। कहें, चलो इस पर बाद में बात करते हैं। 2. लिसन टू अंडरस्टैंड, ना कि रिप्लाई। सामने वाले का पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करें। 3. प्रॉब्लम वर्सेस पर्सन। समस्या पर फोकस करें, व्यक्ति पर नहीं। ये प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। कहें, तुम हमेशा लेट होते हो, नहीं। 4. पावरफुल क्वेश्चन पूछें। मैं क्या मिस कर रहा हूं? ये सवाल सामने वाले को भी सोचने पर मजबूर कर देता है और बहस की जगह डायलॉग शुरू करता है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का लक्ष्य है ट्रस्ट बनाना और एक ऐसा सॉल्यूशन निकालना जहां दोनों पक्षों की जरूरतें पूरी हों। चैप्टर 6, इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ, द हार्ट ऑफ कनेक्शन। EQ का मतलब है अपने और दूसरों के इमोशंस को पहचानना, समझना और मैनेज करना। रिया टीचर की कहानी में जब उसने बच्चों के इमोशन समझने शुरू किए, जैसे क्यों परेशान हो, क्या हुआ, तो बच्चे उससे जुड़ गए। EQ इन कम्युनिकेशन। 1. सेल्फ अवेयरनेस। बातचीत से पहले अपने मूड को पहचानें। क्या आप स्ट्रेस्ड, थके या चिड़चिड़े हैं? इससे आपका टोन प्रभावित होगा। 2. एम्पैथी, सहानुभूति। दूसरे के नजरिए से चीजों को देखना। मैं समझ सकता हूं कि यह आपके लिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा। 3. इमोशन रेगुलेशन। गुस्सा आने पर भी शांत रहना, पॉज लेना और थॉटफुली रिस्पॉन्ड देना। हाई EQ वाले लीडर्स की टीम्स में ज्यादा लॉयल्टी और बेहतर परफॉर्मेंस होती है, क्योंकि लोग फील करते हैं कि उन्हें समझा जा रहा है। चैप्टर 7, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, ग्लोबल ब्रिज बिल्डिंग। आज की दुनिया में आपका क्लाइंट जापान से हो सकता है और बॉस जर्मनी से। हर कल्चर की अपनी नॉन वर्बल क्यूज, फॉर्मेलिटी लेवल और कम्युनिकेशन स्टाइल होती है। कॉमन गैप्स। डायरेक्टनेस। अमेरिकन कल्चर डायरेक्ट है, नो का मतलब नो। जापानी या इंडियन कल्चर इनडायरेक्ट हो सकता है, हम देखते हैं का मतलब हो सकता है नो। आई कॉन्टैक्ट। पश्चिम में आई कॉन्टैक्ट कॉन्फिडेंस दिखाता है। कुछ एशियाई कल्चर्स में बुजुर्गों या अथॉरिटी के सामने सीधी आंखों में देखना अनरिस्पेक्टफुल माना जा सकता है। साइलेंस। पश्चिम में साइलेंस को ऑकवर्ड माना जाता है, जापान में साइलेंस थॉटफुलनेस और सम्मान दिखा सकता है। गोल्डन रूल। रिसर्च करें और ओपन माइंडेड रहें। गलती होने पर माफी मांगने से ना डरें। मैं आपकी कल्चरल नॉर्म्स के बारे में ज्यादा नहीं जानता, क्या आप मुझे गाइड कर सकते हैं? जैसे सवाल पूछें। चैप्टर 8, पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्करिंग द स्टेज फियर। वॉरेन बफेट भी पब्लिक स्पीकिंग से डरते थे। उन्होंने एक कोर्स किया और प्रैक्टिस की। याद रखें, ग्रेट स्पीकर्स बनाए जाते हैं, पैदा नहीं होते। द स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला। 1. प्रेपरेशन इज की। अपनी स्पीच को रटे नहीं, समझें। मेन पॉइंट्स और स्टोरीज क्लियर हों। स्टीव जॉब्स हर पॉज, स्लाइड और जेस्चर की रिहर्सल करते थे। 2. ऑडियंस को एंगेज करें। एक सवाल से शुरुआत करें, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करें। फैक्ट्स लोग भूल जाते हैं, कहानियां याद रह जाती हैं। 3. वॉइस मॉड्यूलेशन। अपनी आवाज को उठाएं गिराएं, एक फ्लैट टोन बोरिंग होता है, जरूरी पॉइंट्स पर जोर दें। 4. बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर्स। स्टेज पर घूमें, हाथों के नेचुरल मूवमेंट से बात को जोर दें, ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट बनाए रखें। 5. विजुअलाइजेशन। डर को हराने के लिए सफलता की कल्पना करें। आंखें बंद करके विजुअलाइज करें कि आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं और ऑडियंस आपकी तारीफ कर रही है। पब्लिक स्पीकिंग की सबसे बड़ी सच्चाई, ऑडियंस आपकी गलती नहीं, आपकी ऑथेंटिसिटी देखना चाहती है। वो चाहते हैं कि आप सफल हों। चैप्टर 9, डिजिटल कम्युनिकेशन,
द आर्ट ऑफ क्लैरिटी इन अ वर्चुअल वर्ल्ड। व्हाट्सएप, ईमेल, जूम, ये टूल्स कम्युनिकेशन को आसान बनाते हैं, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग भी बढ़ाते हैं, क्योंकि टोन और बॉडी लैंग्वेज गायब हो जाती है। डिजिटल कम्युनिकेशन बेस्ट प्रैक्टिसेस। क्लैरिटी इज किंग। छोटे साफ वाक्य लिखें, अननेसेसरी शब्द हटाएं, सब्जेक्ट लाइन क्लियर रखें। टोन मैटर्स। ओके लिखने की जगह ओके श्योर लिखें। इमोजीज का सही इस्तेमाल करें, लेकिन प्रोफेशनल सेटिंग में सीमित। कॉन्टेक्स्ट दें, सिर्फ ये गलत है ना लिखें। रिपोर्ट के पेज 3 पर डेटा गलत लग रहा है, क्या हम चेक कर सकते हैं, लिखें। फोन कॉल या वीडियो कॉल फॉर क्रिटिकल बातें। अगर बात संवेदनशील है या लंबी डिस्कशन की जरूरत है तो मैसेज के चक्रव्यूह में ना फंसें, एक कॉल कर लें। 5 मिनट की कॉल 50 मैसेज से बेहतर है। ईमेल एटिकेट। प्रॉपर ग्रीटिंग, डियर, हाय, क्लियर बॉडी और रिस्पेक्टफुल क्लोजिंग, थैंक्स, रिगार्ड्स यूज करें। कैप्स लॉक जैसे डू दिस नाउ अग्रेसिव लगता है। चैप्टर 11, पर्सनल रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन, द ग्लू दैट होल्ड्स अस टुगेदर। अंजलि और उसके पापा के बीच की दूरी सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वे खुलकर बात नहीं करते थे। पर्सनल रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बातें करना नहीं, बल्कि वल्नरेबिलिटी यानी कमजोरी दिखाना और इमोशनल सेफ्टी बनाना है। की प्रिंसिपल्स। लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिप्लाई। अपने पार्टनर या दोस्त की बात पूरी खत्म होने दें। सलाह देने से पहले पूछें, क्या तुम सिर्फ सुनवाई चाहते हो या सलाह भी। यूज आई स्टेटमेंट्स। तुम हमेशा लेट होते हो की जगह कहें, मुझे बुरा लगता है जब हम लेट हो जाते हैं क्योंकि मैं हमारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। रिस्पेक्टफुल कॉन्फ्लिक्ट। गुस्से में पुरानी बातें ना उठाएं, वर्तमान के मुद्दे पर बात करें। टाइम आउट लेने का अधिकार दोनों को है। अप्रिसिएशन एक्सप्रेस करें, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी थैंक यू और आई अप्रिशिएट यू बोलें। ये पॉजिटिविटी का बैंक बैलेंस बनाता है। रिश्तों में कभी कभी साइलेंस भी सबसे गहरी बात कह देती है। एक हग, एक हाथ पकड़ना या बस साथ बैठे रहना। चैप्टर 11, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस फ्रॉम नॉलेज टू एक्शन। ज्ञान तभी ताकत बनता है जब उसे अमल में लाया जाए। यहाँ कुछ रोजमर्रा की एक्सरसाइजेस हैं। 1. द डेली कनेक्शन चैलेंज। रोज कम से कम एक नए या कम जाने व्यक्ति, दुकानदार, गार्ड, नए कोलीग से 2 मिनट की इंटेंशनल बातचीत शुरू करें। 2. मिरर प्रैक्टिस। रोज 5 मिनट आईने के सामने किसी टॉपिक पर बोलें। अपने जेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, स्माइल पर ध्यान दें। 3. एक्टिव लिसनिंग ड्रिल। अगली बार किसी की बात सुनते समय अपने मन में उसकी बात को दोहराएं और बीच में कुछ न बोलें, बस समझा कहते रहें। 4. 2 मिनट इम्प्रॉम्प्टू स्पीच। किसी भी टॉपिक पर जैसे कॉफी, रेन, एक बचपन की याद पर 2 मिनट बोलने की प्रैक्टिस करें। यह थिंकिंग ऑन द फीट की स्किल बढ़ाता है। 5. फीडबैक लूप। किसी को इंस्ट्रक्शन देने के बाद हमेशा पूछें, क्या सब क्लियर है, या क्या आप मुझे समझाई गई बात दोहरा सकते हैं ताकि मैं कंफर्म कर लूं। निष्कर्ष, योर कम्युनिकेशन योर लेगेसी। कम्युनिकेशन कोई इवेंट नहीं, एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। हर कॉन्वर्सेशन, हर मीटिंग, हर मैसेज एक नया अभ्यास है। ये स्किल आपकी पर्सनल ब्रांड बनाती है। लोग आपको उसी रूप में याद करते हैं जिस रूप में आप कम्युनिकेट करते हैं। नेहा ने कम्युनिकेशन सीखकर प्रमोशन पाया, सौरभ ने बॉडी लैंग्वेज बदलकर मैनेजर बना, रावी ने बोलना शुरू करके अपनी आवाज़ पहचानी। उनकी जर्नी इस बात का प्रूफ है कि आप जैसे कम्युनिकेट करते हैं वैसी ही आपकी दुनिया बनती है। तो आज से ही एक छोटा सा कमिटमेंट लें, अपनी कम्युनिकेशन को रोजाना सिर्फ 1% बेहतर बनाने का। एक दिन, एक साल बाद आप खुद को वो व्यक्ति पाएंगे जिसकी बात सुनने के लिए लोग रुक जाते हैं, जिसके शब्दों में ताकत होती है और जो सिर्फ बोलता नहीं, जोड़ता है। याद रखिए, ग्रेटेस्ट कम्युनिकेशन वो नहीं जो स्पीकर बोलता है, बल्कि वो है जो लिसनर सुनता, समझता और फील करता है। आपकी आवाज सुनने लायक है, बस उसे खोजने और बुलंद करने का वक्त आ गया है। चैनल ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिए, आपके अंदर वो ताकत है जो आपको कुछ भी बना सकती है। बस विश्वास रखिए, फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी में जादू खुलता है।